Hello folks, welcome back to our Infinite Financial Academy's YouTube channel. I hope you are doing great as always. I am Janvi Manik and today we are going to touch upon one of the world famous topic, which is Brexit. What is this Brexit? It is a short form of British exit. ये टर्म का ये मतलब है कि यूके और यूरोपियन यूनियन का अलग होना। इन सब की शुरुआत हुई जनवरी 2013 में, जब उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर डेविड कैमरन ने अपने यूके सिटीजन्स को अपने व्यूज दर्शाए थे एक स्पीच में, जहां पे उन्होंने पूछा था कि क्या उन्हें वहां रहना है या नहीं। फिर 2017 में उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर मिसेस थेरेसा मे ने यूरोपियन यूनियन में ये ब्रेक्जिट डील का ऑफिशियली एक लेटर सेंड किया हुआ था। अब ये पूरा ब्रेक्जिट डील अभी के करंट प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैंडल करते हैं। ये ब्रेक्जिट डील उन्होंने सक्सेसफुली क्रैक की है यूरोपियन यूनियन के साथ, और अब ये ब्रेक्जिट डील खत्म हो चुका है। खत्म इन द सेंस अब ये सारी चीज लागू होने वाली है 2021 से। सो व्हाट इज दिस न्यू ब्रेक्जिट डील? क्या है इसके डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस और क्या इसका रिजल्ट और इम्पैक्ट गिरने वाला है? आइए देखते हैं। Earlier they were in transition period, but now they have successfully agreed upon a trade deal. ये ट्रेड डील एक नॉर्मल ट्रेड डील से कई गुना ज्यादा है। इनफैक्ट ये एक हिस्टोरिक डील है क्योंकि ये सारे टॉपिक्स को टच करती है, फ्रॉम फिशिंग टू काउंटर टेररिज्म, फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक्स टू इमिग्रेशन। सो आइए देखते हैं कि ये क्या इम्पैक्ट होगा ट्रेड और बिजनेस पे। सबसे पहले यूके बना हुआ है 4 कंट्रीज के साथ, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। यूरोपियन यूनियन बना हुआ है 28 कंट्रीज के साथ। सो ट्रेड और बिजनेस में ये इम्पैक्ट होगा कि यूके विल हैव टू लीव ईयू, अ सिंगल मार्केट। सम ऑफ द कंपनीज मे हैव टू अडैप्ट टू न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच विल इवेंचुअली इंक्रीज द पेपर वर्क। यहाँ यूके गवर्नमेंट ये कहता है कि वो कोई भी ट्रेड फी नहीं पे करेंगे फ्यूचर ट्रेड डील्स के लिए, which means कि वो कोई एक्स्ट्रा टैरिफ, एक्स्ट्रा फी नहीं पे करेंगे आने वाली ट्रेड डील्स जो होगी। Second one is immigration. This was one of the main issues which was discussed in the referendum. Referendum एक meeting है जहाँ ये सारी चीजें discuss हुई थी। It says that there will be an end to free movement of workers in United Kingdom, for which they have come up with a point-based immigration system and everyone has to fit in that criteria. But ये जो immigration policy है वो students के लिए apply नहीं करेगी जो कि British University में पढ़ने आ रहे हैं। यहाँ पे UK people will lose all their rights to live, stay, work and retire in European Union. Third topic है fishing. Earlier, the fishermen from European countries had access to the British waters, but ये new Brexit deal के कारण उन्हें सारे ये rights नहीं मिलेंगे, बल्कि कम हो जाएंगे उनके ये rights. The last one is Irish border issue. अभी जो सोल्यूशन है जो गवर्नमेंट ने लाया है वो ये है कि नॉर्दर्न आयरलैंड इज अ फुल पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, बट स्टिल इट स्टेज अलाइन्ड टू द इंटरनल मार्केट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ ब्रिटिश कंपनी और आगे जाके आपको अगर गुड्स सेल करने हैं आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड में या फिर यूनाइटेड किंगडम में, सो एवरीथिंग विल बी चेक्ड वो गुड्स आर गुड टू क्रॉस ओवर द आयरिश सी और नॉट। और ये सारे जितने भी ट्रेड डिस्प्यूट्स होंगे वो सारे सेटल होंगे यूरोपियन यूनियन कोर्ट में। So of course not everyone were happy with this new Brexit deal because United Kingdom have given in too much to the European Union's demands. कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि हम ये Brexit deal के लिए आए ही क्यों, ये टॉपिक आया कहाँ से। So अब हमें ये देखना है कि आगे फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा जब सारी चीजें प्रैक्टिस में आएगी। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये Brexit deal का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। इंडिया पे इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि डिस्पाइट ऑफ दिस ब्रेक्जिट डील इंडियन मार्केट्स आर ऑल टाइम हाई। मैं आपको बताना चाहूंगी अभी यूके और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं। यूके इज थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया एंड सेम इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन यूके। आपको जान के ये हैरानगी होगी कि यूके में 800 इंडियन ओन कंपनीज है जो कि एम्प्लॉयमेंट देती है मोर देन 1,10,000 पीपल को, लाइक जैगुआर, लैंड रोवर, which are the part of Tata Group. So अब मैं आपको बताना चाहूंगी what are the positive and negative impacts on Indian markets. Let's start with the negative impacts.
ब्रेक्सिट डील की वजह से इंडियन आईटी सेक्टर पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है बिकॉज इंडियन आईटी सेक्टर इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। सेकेंड, ड्यू टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ पाउंड स्टर्लिंग, exporters can also have the negative impact on their businesses. And third and the last one is that already जो कि trade deals finalize हो चुकी थी, उनमें थोड़ी alteration करनी पड़ सके। Some of the positive impacts are, firstly, due to the fall in pound sterling, importers may gain in their businesses. Secondly, Indian tourists and Indian students will afford to study in UK, but try to study in India. Lastly, lower commodity prices may impact macro fundamentals like fiscal deficit, current account deficit, etc., which will give Indian government more leverage to pump up their investment cycle. ये Brexit deal एक बहुत बड़ा टॉपिक है, which is unlikely for us to explain in such a short video. But हमने सोचा कि आपको एक short summary दे जिससे आपको समझ आए कि ये Brexit deal actually है क्या. So for more such informative short videos, kindly subscribe our channel Infinite Financial Academy. Thank you.